Hello everyone. So today we'll discuss about separation techniques. In the last classes we were discussing about is matter and is pure. So today's topic of discussion is different separation techniques. हमारे पास जो different separation techniques हैं वो क्या क्या होती हैं अभी. Okay. So different separation techniques. As you people know, हमने जो अभी तक पढ़ा उसमें देखा कि जो मैटर है वो प्योर भी हो सकता है, वो इम्प्योर भी हो सकता है. जो मैटर है वो मिक्सचर हो सकता है, वो होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है. वो हमने पहले भी बताया है कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है. तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों वो है कि हम अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है तो उस मिक्सचर को कैसे अलग अलग करेंगे, उस मिक्सचर को अलग अलग करने का तरीका क्या है. तो डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स हम लोग यूज करते हैं टू प्यूरिफाई द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन मिक्सचर. कि हमारे पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर में उनको हम लोग कैसे कैसे अलग कर सकते हैं. तो क्या होता है अभी प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स बोलते हैं इसे, या फिर सेपरेशन टेक्निक्स भी बोलते हैं. तो प्यूरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, जो हमारे पास अलग अलग कंपोनेंट्स हैं ना उन सब का प्यूरिफिकेशन जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है अभी, वो हमारे पास कहलाता है डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वेरी सिंपल टेक्निक्स दैट वी विल यूज एट आवर होम. सबसे पहले तो भी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग आटे को छानते हैं छलनी के थ्रू. तो वो जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं अभी, उसको हम बोलते हैं सीविंग. तो ये जो सीविंग प्रोसेस है ये कैसे होती है, सीविंग प्रोसेस होती क्या है. सीविंग प्रोसेस होती है प्यारे बच्चों कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास दो अलग अलग साइज के पार्टिकल हैं. जैसे आप लोगों ने, मैंने अभी बताया, हम लोग व्हीट फ्लोर को एक जो छलनी होती है उसके थ्रू छानते हैं ताकि क्या होता है अभी जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो नीचे चले जाएं और जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो कहाँ रह जाएं, ऊपर रह जाएं. ऐसे ही आप लोग एक और टेक्निक हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन बहुत ही आसान है भाई. फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन में हम लोग एक फनल यूज करते हैं और उसके ऊपर एक फिल्टर पेपर लगा देते हैं ताकि जो भी इम्प्योरिटीज हैं वो ऊपर रह जाएं और जो चीज़ें जिसको हम फिल्टर कर रहे हैं वो नीचे चला जाए. जैसे हम लोग वाटर को फिल्टर कर सकते हैं अभी. मान लिया कि आपने किसी ऐसी जगह से पानी लिया जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स है, कंकर है, तो उसको आप फिल्ट्रेशन टेक्निक से अलग कर सकते हो. आप क्या करोगे, एक फनल लोगे. इफ़ यू विल हैव लाइक दैट, तो आप क्या करोगे, एक कोनिकल फ्लास्क बोलते हैं बेटा इसे, ऐसे आप क्या लोगे, एक फनल लोगे, ठीक है, और उस फनल के अंदर आप जो इम्प्योर सॉल्यूशन है वो डाल दोगे. यहाँ पे आपने या तो एक कोटन लगाई हुई है या एक फिल्टर पेपर लगाया हुआ है जिससे जो बड़े पार्टिकल है वो ऊपर आ जाएंगे और जो आपके पास लिक्विड सॉल्यूशन है वो नीचे चला जाएगा. तो ये हमारे पास होती है फिल्ट्रेशन टेक्निक. एक हमारे पास होती है प्यारे बच्चों जिसको हम बोलते हैं हैंड पिकिंग. अब हैंड पिकिंग क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा घरों में हम लोग क्या करते हैं. जैसे अगर मैं बात करूं राइस की और वीट की, जिस टाइम हम लोग चावल बनाते हैं उसके अंदर से छोटे छोटे कंकर जो है या फिर कोई भी इम्प्योरिटी जो है वो उसे निकालते हैं, हाथ से निकालते हैं. वो जो प्रोसेस है वो क्या होती है प्यारे बच्चों, वो प्रोसेस हमारे पास होती है हैंड पिकिंग प्रोसेस. सो दीज आर वेरी फ्यू प्रोसेस जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, जो यूजुअली हम लोग इस्तेमाल करते हैं. जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है उसको बोलते हैं भाई सेपरेटिंग फनल मेथड. सेपरेटिंग फनल मेथड होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे. अब सेपरेटिंग फनल मेथड, इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे भाई. सबसे पहले तो सेपरेटिंग फनल मेथड होता क्या है. अगर मैं सेपरेटिंग फनल मेथड की बात करूं तो हमारे पास क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास दो ऐसे कंपोनेंट्स को मिक्स किया गया है जो एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल नहीं होते. अब सोचो ऐसे कौन से दो कंपोनेंट हो सकते हैं भाई जो एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल नहीं होते. थिंक अबाउट इट. जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, ऑयल के अंदर वाटर मिक्स कर दिया. तो सेपरेटिंग फनल मेथड हम क्या यूज करते हैं, जिस टाइम हमारे पास टू इमिसिबल कंपोनेंट हो, क्या हो भाई, टू इमिसिबल कंपोनेंट हो, तो उस टाइम हम क्या यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल मेथड यूज करते हैं.
जैसे क्या है हमारे पास ऑयल इन वाटर है। अब हम लोग इसे कैसे अलग करेंगे इन दोनों चीज़ों को? सो व्हाट विल डू, हमारे पास एक होती है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल कैसे साइज की होती है अभी? ऐसे हमारे पास एक साइज होता है, सेपरेटिंग फनल ऐसे टाइप की होती है। और इस सेपरेटिंग फनल में हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या होता है अभी, एक स्टॉपर होता है जिसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने एक बीकर रखा हुआ है, ठीक है। नाउ व्हाट इज इट्स, कैसे होता है सेपरेटिंग फनल मेथड? हम लोग क्या करते हैं, ऑयल वाटर को मिक्स करते हैं। ऑयल और वाटर को मिक्स करने के बाद आपको पता है ऑयल और वाटर की डेंसिटी में फ़र्क है, इसीलिए जो लो डेंसिटी की चीज़ है वो ऊपर आ जाएगी। तो क्या होता है, जो ऑयल है वो क्या आ जाता है अभी, वो ऊपर रह जाता है, ठीक है, सॉल्यूशन में। और जो वाटर है वो क्या हो जाता है, वो नीचे आ जाता है। अब ऑयल ऊपर है, वाटर नीचे है, तो होगा क्या, हम लोग इनको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे सेपरेटिंग फनल को। नाउ व्हाट वी विल डू, जिस टाइम हम इसको मिक्स करके छोड़ेंगे उसके कुछ समय पश्चात ऑयल ऊपर आ जाएगा, अभी वाटर नीचे रह जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, नीचे से स्टॉपर को हम लोग ओपन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अभी, स्टॉपर को ओपन कर सकते हैं। और जैसे ही मैं स्टॉपर को ओपन करूंगा और पूरा का पूरा वाटर में नीचे कलेक्ट कर लूंगा, तो मेरे पास ऑयल और वाटर अलग अलग हो जाएंगे। तो इस मेथड को बोलते हैं प्यारे बच्चों, कौन सा मेथड, सेपरेटिंग फनल मेथड। किसके लिए यूज होता है, जिस टाइम दो इमिसिबल कंपोनेंट हो। कैसे यूज करते हैं, हम लोग इन दो इमिसिबल कंपोनेंट्स को सेपरेटिंग फनल में मिला देते हैं, उसके बाद इसको रेस्ट पे छोड़ देते हैं। जिस टाइम इनका अलग अलग फेज बन जाता है, क्योंकि ये दो इमिसिबल कंपोनेंट है, उस टाइम हम लोग स्टॉपर को ओपन करते हैं। नीचे वाला फेज जो ज्यादा डेंसिटी वाला है वो नीचे कलेक्ट कर लेते हैं, और जो कम डेंसिटी वाला है वो ऊपर रह जाता है। तो ये होते हैं भी हमारे पास सेपरेटिंग फनल मेथड। जो नेक्स्ट हमारे पास मेथड है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग घरों में बहुत यूज करते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अब सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है अभी, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड भी बहुत ही आसान मेथड है, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं घरों में। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा, हम लोग बटर निकालते हैं भाई, किससे, कर्ड से या फिर मिल्क से। मिल्क से जो बटर निकालने की प्रोसेस है, उसमें हम लोग किसको यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को। तो अब वो कैसे यूज़ होता है उसके बारे में बात करेंगे। मिल्क टू बटर जो है वो कैसे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से अलग हो सकता है। अब बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घरों पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको हम लोग लाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। तो आपके पास क्या होता है, वो इंस्ट्रूमेंट घूमने लगता है, घूमता है, वो रोटेट करता है। और उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग आपके घरों में मधानी बोलते हैं। पहले लोग अपने हाथ से भी उस इंस्ट्रूमेंट को घुमाते थे। तो भाई मिल्क टू बटर एक्सट्रैक्शन के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो मधानी होती है, और उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूज मशीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन। अब सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है वो कैसे काम करती है उसके बारे में बात करेंगे। सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम लोग किसी चीज को रोटेट करते हैं, और रोटेशन से क्या होता है, जिस टाइम हम उसको रोटेट करते हैं उस टाइम हमारे पास जो लो डेंसिटी के पार्टिकल, जैसे बटर लो डेंसिटी का है, ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर क्या बच जाता है भाई, मक्खन और दही, सॉरी मक्खन और लस्सी बच जाती है। तो जो लस्सी है उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे चली जाती है, और जिसकी डेंसिटी कम है, जो कि बटर है, वो ऊपर आ जाता है। उस प्रोसेस को हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस क्या होती है अभी, in this process mixture is rotated। जो भी मिक्सचर है हमारे पास उसको हम रोटेट करते हैं एट हाई स्पीड पे उसको रोटेट किया जाता है। एंड ड्यू टू रोटेशन क्या फर्क पड़ता है, जो लो डेंसिटी पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और हाई डेंसिटी पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, नीचे रह जाते हैं। जैसे कि मधानी करती है, अभी हम इलेक्ट्रिसिटी से उसको लगाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, वो रोटेट करती है, और रोटेशन से हमारे पास क्या होता है, रोटेशन से हमारे पास जो लो डेंसिटी का बटर है वो ऊपर आ जाता है, और जो हाई डेंसिटी का छाछ या फिर लस्सी है वो नीचे रह जाती है। सो द लो डेंसिटी पार्टिकल, द लो डेंसिटी particles
comes up and high density particles will settle down। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। और हमारे पास भी जो भी केमिकल कंपाउंड होते हैं, तो मैंने बहुत ही सिंपल प्रोसेस बताई। बहुत सारी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज करते हैं। तो हमारे पास लैब में एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है। सेंट्रीफ्यूज मशीन का अगेन एक बहुत ही सिंपल काम है कि वो जो मिक्सचर है कंपोनेंट को वो हाई स्पीड पे रोटेट करेगी, दैट्स इट। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास बात हुई सेंट्रीफ्यूगेशन की और हमारे पास बात हुई सेपरेटिंग फनल की। अब हमारे पास बात आती है सब्लिमेशन प्रोसेस की। सब्लिमेशन प्रोसेस भाई आप लोगों ने पढ़ा भी है, सब्लिमेशन होता क्या है, ठीक है। सब्लिमेशन एज यू पीपल नो, सब्लिमेशन हमारे पास क्या होता है अभी, सब्लिमेशन हमारे पास होता है जिस टाइम एक सॉलिड जो है वो डायरेक्टली लिक्विड में चेंज होए बगैर किस में चेंज हो जाए, गैस में चेंज हो जाए। सॉलिड का गैस में चेंज होना डायरेक्टली इज नोन एज सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सब्लिमेशन प्रोसेस हमारे पास क्या होती है अभी, जिस टाइम हमारे पास सॉलिड डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। नाउ अगर आपके पास कोई सॉलिड गैस में चेंज होता है यूजिंग द प्रोसेस सब्लिमेशन, कई बार हमारे पास क्या होता है कि हम लोग दो कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर को मिक्स करते हैं, उसमें से एक कंपोनेंट जो है वो इजीली सब्लाइम हो सकता है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस में हम लोग उन केमिकल कंपाउंड्स को या फिर उन मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं जिसमें से एक कंपोनेंट क्या हो, एक कंपोनेंट इजीली सब्लाइम हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड है भाई, अमोनियम क्लोराइड प्लस NaCl है, सोडियम क्लोराइड। अच्छा, सब्लिमेशन प्रोसेस का आप लोगों को डेली लाइफ में पता होगा क्या है यूजेस, या सब्लिमेशन प्रोसेस को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, या फिर सब्लिमेशन प्रोसेस कौन सा सॉलिड करता है। आपने भी नेफ्थलीन बॉल्स या फिर कपूर की गोलियां देखी होंगी जो इजीली सब्लाइम हो जाती हैं, सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड भाई नमक हम जो घरों में यूज करते हैं वो तो सब्लाइम नहीं होता, लेकिन अमोनियम क्लोराइड जो है वो इजीली सब्लाइम हो जाता है, मतलब इजीली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम इस मिक्सचर में से अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के मिक्सचर में से हम लोग सोडियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाती है, जिसमें हम लोग एक सॉलिड को डायरेक्टली किसमें चेंज करते हैं, गैस में चेंज करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसेस है प्यारे बच्चों वो है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अभी, और इस प्रोसेस का यूज सबसे पहले कलर्स को सेपरेट करने के लिए किया गया था, इसीलिए इसको क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। क्रोमेटोग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है, क्रोम और ग्राफी। और क्रोम जो वर्ड है उसका मतलब होता है कलर, जो क्रोम वर्ड है उसका मतलब होता है बेटा कलर, और ग्राफी का मतलब होता है टू ड्रॉ। मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई मिक्सचर है जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट है, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, किसके थ्रू, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू। सो व्हाट वी विल डू, मान लिया कि हमारे पास एक मिक्सचर है, इवन दो ब्लैक जो कलर होता है बेटा, ब्लैक जो मार्कर होता है जो हम कलर यूज करते हैं ब्लैक, उसके अंदर भी अलग अलग कलर्स प्रेजेंट होते हैं। मान लिया कि ब्लैक कलर का जो मार्कर है उसके अंदर 3 कलर्स प्रेजेंट है, 3 कलर, ठीक है, लेकिन हम उनको देख नहीं सकते, हमें अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। तो उन तीनों कलर्स को अलग अलग करने के लिए मान लिया जो वो कलर है मैं उनको कह देता हूं A, B और C। तो इनको अलग अलग करने के लिए हम लोग कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। तो कैसे होती है क्रोमेटोग्राफी, हमारे पास भी एक पेपर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों क्रोमेटोग्राफी पेपर। क्या होता है भाई, क्रोमेटोग्राफी पेपर। सो हम लोग इसको कैसे करते हैं, क्रोमेटोग्राफी पेपर के ऊपर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं अभी ऐसे सिंपल, ठीक है, और इस लाइन के ऊपर हम लोग जो हमारा मिक्सचर है, यहाँ पे मिक्सचर क्या है, मिक्सचर है हमारे यहाँ पे ब्लैक कलर, जो ब्लैक कलर मिक्सचर है उस मिक्सचर का स्पॉट लगा देते हैं भाई,
यहां पे एक स्पॉट लगा दिया किसका, ब्लैक कलर का, और इस ब्लैक कलर के अंदर 3 कलर हैं और इसको हमें अलग अलग करना है। नाउ व्हाट वी विल डू, हम एक बीकर लेंगे और उस बीकर के अंदर क्या डालेंगे भी, एक सोलवेंट डालेंगे। अब ये जो बीकर है इसके अंदर हमें क्या डालना है, एक सोलवेंट। अब सोलवेंट क्या होता है आपको पता है, सोलवेंट वैसे आप लोगों ने पढ़ा है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो। इसके अलावा सोलवेंट हमारे पास जो आसानी से डिजोल्व हो जाए भाई किसी भी चीज में, तो हमारे पास वाटर एज ए सोलवेंट का काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग वाटर ले सकते हैं या फिर यहाँ पे हम लोग एल्कोहल ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी चीज ले सकते हैं। तो हम लोग इसे थोड़ा सा सोलवेंट से फिल कर देंगे और इसके बाद ये जो पेपर था ये इसके अंदर रख देंगे, और ये पेपर इसके अंदर ऐसे रखेंगे भाई कि हमारे पास क्या हो, जो हमें जो ये पेपर रखना है उसे टिल्टेड नहीं रखना, हमें ये पेपर जो है वो सीधा रखना है बिल्कुल। तो हमें पेपर ऐसे रखना है जो मिक्सचर था ना वो ऊपर रहे, यहाँ पे रहे, जो मिक्सचर का सपोर्ट लगाया था, ताकि वो सोलवेंट के अंदर डिसॉल्व ना हो, और इसे कवर करके छोड़ देंगे भाई। अब हमारे पास इसके अंदर 2 फेज है। 2 फेज कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास है ब्लैक कलर, ठीक है, जो मिक्सचर था, ओके, और दूसरा हमारे पास क्या है, सोलवेंट। सोलवेंट क्या करेगा, एक एक्शन होता है कैपिलरी एक्शन, जिसके थ्रू प्लांट्स में रूट से लीव्स में पानी जाता है, ठीक है, वाटर, ऐसे यहां से ऊपर की तरफ पानी जाना शुरू हो जाएगा अभी। और जो ये पानी या फिर अल्कोहल जो ऊपर की तरफ जा रहा है, सोलवेंट, इसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज। क्यों, क्योंकि ये जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मोबाइल फेज है। और ये हमारे पास ब्लैक कलर क्या होता है, ये हमारे पास होता है अभी स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो हमारे पास 2 फेज बन जाते हैं, एक मोबाइल फेज और एक स्टेशनरी फेज। अब होगा क्या, मोबाइल फेज जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, जिस टाइम ये ऊपर की तरफ जाएगा उस टाइम ब्लैक कलर में जो ए बी और सी हमने कंसिडर करा था, 3 कलर है, उनको क्या करेगा, उनके साथ बाइंड करेगा, उनके साथ जुड़ेगा, उनके साथ फोर्स बनाने की कोशिश करेगा। तो मान लिया कि ए के साथ वो कम फोर्स बनाता है तो ए को नीचे छोड़ जाता है, बी के साथ ज्यादा बनाता है तो बी को ऊपर ले जाता है, और सी के साथ सबसे ज्यादा बनाता है तो सी सबसे ऊपर चला जाता है। तो ऐसे हमारे पास जो ये ए बी और सी है ये अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हमारे पास होती है क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक क्या होती है, इट इज अ सेपरेशन टेक्निक, इट इज द separation technique which is used to separate different colors, जिसमें हम लोग डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करते हैं यूजिंग 2 phases, one is mobile phase and another is stationary phase। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ to separate different colors using 2 phases which are mobile and stationary phase, ठीक है भाई। स्टेशनरी जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, जो क्या रहे, जो हमारे पास स्टेशनरी मतलब स्टेबल रहे, जो मूव ना करे। मोबाइल फेज जो मूव करे, जैसे सॉल्वेंट जो है वो मूव कर रहे हैं, और मोबाइल जो स्टेशनरी फेज है वो जो हमारे पास इंक है जो कि वहां पे स्टेबल है। नाउ द थिंग इज कि स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, अब होगा क्या, जिस टाइम मोबाइल फेज ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है ब्लैक कलर के जो अलग अलग कंपोनेंट है ए बी और सी वो अलग अलग है, इसीलिए हमारे पास ए बी सी अलग अलग हो जाता है। मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट है और जो मोबाइल फेज है, मोबाइल फेज बाइंड्स डिफरेंटली टू डिफरेंट कंपोनेंट्स इन मिक्सचर। जो मिक्सचर के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स है ना, उनके साथ जो मोबाइल फेज है आपके पास वो अलग अलग बाइंड करता है प्यारे बच्चों, और इसकी वजह से हमारे पास जो
अलग अलग कलर्स हैं वो अलग हो जाते हैं। ये बात हुई कलर्स की। ऐसे ही हम लोग किसी भी केमिकल कंपाउंड्स के मिक्सचर है उसको भी अलग अलग कर सकते हैं। भाई इसका यूज बहुत ज्यादा होता है क्रोमेटोग्राफी का इन केमिस्ट्री टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। So this is about chromatography. I hope you people have understood the chromatography. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टेक्निक है प्यारे बच्चों वो है डिस्टिलेशन प्रोसेस। और डिस्टिलेशन प्रोसेस को हम कहाँ यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट टेक्निक है डिस्टिलेशन। अच्छा, डिस्टिलेशन आप लोगों को बहुत ही सिंपल एग्जांपल बताता हूँ होता क्या है। हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा या सुना भी होगा डिस्टिल्ड वाटर होता है। अभी अब डिस्टिल्ड वाटर होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। डिस्टिल्ड वाटर, मान लिया कि आप है ना किसी एक पर्टिकुलर वेसल में पानी को गर्म कर रहे हैं और आपने उसको ढक रखा है, तो उसको ढके हुए बर्तन को आप अगर उसकी प्लेट उठा के देखोगे देन यू विल फाइंड आउट कि उसके ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। क्यों? क्योंकि जिस टाइम हमने पानी को गर्म करा उस टाइम वो वेपराइज हुआ, और क्योंकि वो जो हमने उसके ऊपर जो बर्तन ढकने के लिए रखा हुआ था उसके ऊपर टेम्परेचर कम है, नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो उस पानी को क्या कर देता है, कंडेंस कर देता है, वेपर से दोबारा लिक्विड में चेंज कर सकता है। तो इसको बोलते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पर्टिकुलर से फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं हम लोग लिक्विड लेते हैं और लिक्विड को हीट करते हैं ताकि वो वेपराइज हो जाए, और फिर दोबारा से उसके वेपर्स को किस में चेंज करते हैं, लिक्विड में चेंज करते हैं। जैसे देखिए हमारे पास डिस्टिलेशन के लिए एक असेंबली होती है, जैसे हमारे पास ये होता है भाई, इसको बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क। ये क्या होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क। ठीक है, राउंड बॉटम क्योंकि इसका बॉटम जो नीचे से है अभी वो राउंड है, तो ये हमारे पास राउंड बॉटम फ्लास्क होता है। इस राउंड बॉटम फ्लास्क को हम लोग अटैच करते हैं एक पर्टिकुलर यू शेप की ट्यूब से, सॉरी ऐसी शेप की ट्यूब होती है, और इसको हम लोग अटैच करते हैं एक, हमारे पास जो है कंडेंसर होता है अभी। ठीक है, कंडेंसर के अंदर दो ट्यूब्स होती है। ओके, ये हमारे पास क्या है, कंडेंसर। यहाँ पे हमारे पास एक इनलेट होता है और एक ये क्या होता है, आउटलेट होता है। आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग। सो और हम लोगों ने यहाँ पे एक और ट्यूब अटैच करी हुई है, यहाँ पे हम लोगों ने एक बीकर लिया हुआ है। ठीक है, सो इन दिस वे हम लोग एक असेंबली प्रिपेयर कर सकते हैं और यहाँ पे हम लोग इसे क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको हीट देता हूँ, हीट यहाँ पे हमारे पास वाटर है, और ये वाटर जो है ये यहाँ पे जाके क्या हो जाता है, अभी वाटर वेपर में चेंज होता है। और इस वाटर वेपर में चेंज होने के बाद क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, हमने यहाँ पे कंडेंसर लगाया हुआ है। क्या है ये, कंडेंसर। और कंडेंसर भाई जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, जो वेपर को दोबारा से किस में कंडेंस कर दे, वाटर में कंडेंस कर दे, और इस वाटर को हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है वो है डिस्टिलेशन। सो डिस्टिलेशन प्रोसेस इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड टू वेपर एंड देन रिकंडेंस इट टू लिक्विड अगेन। तो ये हमारे पास एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स है। अगर मैंने इसके अंदर बहुत सारे कंकर मिला रखे हैं, फिर और कोई चीज मिला रखी है, तो वाटर ही सिर्फ डिस्टिल होके जाएगा, अभी कंकर डिस्टिल होके नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है, डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है जिस टाइम हम एक लिक्विड को हीट करते हैं और लिक्विड को चेंज करते हैं वेपर में। ओके, और फर्दर उसे वेपर से लिक्विड में चेंज करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं भाई डिस्टिलेशन प्रोसेस। सो डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है प्यारे बच्चों, डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इनटू vapor first and then recondense it, and then a condenser again changes the vapor to liquid। तो भाई वेपर से पहले तो हम लोग लिक्विड से वेपर बनाते हैं, फिर वेपर से दोबारा से क्या बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं। और इस प्रोसेस को कौन सी प्रोसेस बोलते हैं बेटा, डिस्टिलेशन प्रोसेस।
एक हमारे पास इसका एडवांस वर्जन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी एक प्रोसेस होती है डिस्टिलेशन की, जिस प्रोसेस में हमारे पास जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट ना होके, मान लिया कि डिस्टिलेशन प्रोसेस हम लोग यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि हमारे पास जो अलग अलग लिक्विड के मिक्सचर है, उन अलग अलग लिक्विड के मिक्सचर्स को उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है जिस पे वो वेपर में चेंज हो रहे हैं वो बहुत कम डिफरेंस है उनके बीच में। जैसे मान लिया अभी मैंने पहले तो यहाँ पे वाटर लिया था, मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, ए और बी ले लेता हूँ। बी आसानी से वेपर में चेंज होता है, ठीक है, तो बी आसानी से वेपर में चेंज हो जाता है, तो वो वेपर बनके और दोबारा से यहाँ पे आ जाता है बेबी। लेकिन क्योंकि ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आसानी से वेपर में चेंज नहीं हो सकता, तो ए यहीं पे रह जाता है, ठीक है भी। तो ऐसे हम लोग ए और बी कंपोनेंट्स को अलग करते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उस केसेस में यूज करते हैं जिस टाइम हमारे पास ए और बी के बीच में ये मिक्सचर है, मान लिया इनके बीच में जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है भी? बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ऐसा टेम्परेचर जिस पे लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो बहुत लो है। अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस इज वेरी लो तो उसको हम लोग यूज करते हैं, किसको? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस को। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग एयर को प्यूरिफाई करते हैं। कैसे भी? हाउ वी कैन प्यूरिफाई द एयर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। These things we will discuss in our next lecture about fractional distillation, crystallization. These are last two topics related to separation techniques, which we will discuss in our next lecture. Okay, student, thank you so much.